अस्सलाम दोस्तों, खुश आमदीद। जैसा मुबारक हो, मंडेला वापस आ गया जनाब। इमरान खान की तरफ से अदालत में घुसते साथ ही जज साहब के सर पे जो डंडा मारने की कोशिश की, इस एक तंज के जरिए, वो तंज इमरान खान साहब को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया है, क्योंकि उसके जवाब में जज साहब की तरफ से जो दो वाकयात किए गई, दो वारदातें की गई, बल्कि जो जवाबी रद्द-ए-अमल दिया गया दो मुख्तलिफ पैराए में, वो यकीनी तौर पर इमरान खान के कान लाल करने के लिए काफी है, क्योंकि उसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए अब अडयाला जेल में रहने और तवील अरसा तक वहां पर मुकीम रहने का जो रास्ता है वो हो जाता है हमवार, क्योंकि अडयाला जेल में जज साहब को मंडेला की वापस आने पर जो मुबारकबाद दी गई, वो तनाजुर आ गया है उसका साइफर का। और मंडेला, आपको पता ही है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही मंडेला के नाम से पुकारते हैं, और उनका ये मानना है कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है, यानी मंडेला साहब की जो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में लैंडिंग है, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को माइनस करने का अमल है। और इमरान खान ने इस जुमले को बतौर खास एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को एक नया बयानिया बनाने के लिए एक लाइन दी, और इस लाइन के ऊपर अब आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जो जवाब आया वो यकीनी तौर पर इमरान खान के लिए हैरान कुन जरूर होगा। वो जवाब क्या था ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि उस जवाब ने तो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा मामलात को खराब कर दिया। उस जवाब का जो पहला था हिस्सा, जिसने एक तरफ को, एक कान को लाल किया, वो था जनाब फर्द जुर्म। जो है साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, चार्जशीट फ्रेम कर दिया गया है। ना सिर्फ चार्जशीट को फ्रेम किया गया है, बल्कि 27 अक्टूबर की तारीख का तयन भी कर दिया गया है। और इस तारीख को, यानी 27 अक्टूबर को गवाहान जो साइफर केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिनकी लिस्ट दी गई है, उनको तलब कर लिया गया है, और 22 गवाहान हैं जो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। और इसमें से 3 ऐसे गवाहान हैं जो इमरान खान की फुल टाइम मंजी ठोकने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और उनमें से 2 सुप्रीम किस्म के जो गवाह हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और वो गवाह हैं वो शख्सियत जिसके साथ इमरान जो डोनाल्ड लू है, उसने अमेरिका के में वाशिंगटन में गुफ्तगू की थी, यानी उस वक़्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान साहब। और असद मजीद खान साहब ही वो शख्सियत हैं जो सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को वाया असद मजीद को धमकी दी थी या नहीं दी थी, और वाक़तन उन्होंने जो गुफ्तगू की थी असद मजीद साहब के साथ, वो सफारती एतबार से किस हद तक क्लासीफाइड थी, क्योंकि उस क्लासिफिकेशन के ही नतीजे में ये अगले सारे का सारे जो कट्टे हैं वो खुलते हैं। और दूसरी अहम तरीन शख्सियत हैं आजम खान साहब, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। उनका बयान भी आ चुका है, उसका अक्स भी अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस बयान में आजम खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि साइफर की कापी उन्होंने खुद इमरान खान को दी थी, इमरान खान ने उसको घुमाया, और जिस वक्त साइफर आया तो उसके ऊपर एक गैर रस्मी इजलास हुआ, और उस गैर रस्मी इजलास में इमरान खान ने इस बात का बरमला जिक्र किया कि लेट्स प्ले विद इट। ना सिर्फ ये, बल्कि इस साइफर केस के अंदर जो नकात हैं वो कुछ इस हद तक संगीन है कि अगर इमरान खान के ऊपर ये चार्ज फ्रेम हो जाता है तो इमरान खान की उम्र कैद के इम्कानात 99.9% है, और इमरान खान के लिए आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के तहत सजाए मौत के इम्कानात भी 99.9999% है। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा शिकंजा है जिससे इमरान खान के लिए बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो साइफर में जहाँ तक ये वाला मामला है कि जनाब गुफ्तगू जो है वो लीक की गई, या ये जो कॉपी है उसको घुमा दिया गया, तो इसकी सज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल है। इसमें कोई संगीन किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती, और 2 साल कैद का मतलब यह है कि आपकी सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है। लेकिन वो सेक्शन जो इसमें लगाए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, सेक्शन 5 और सेक्शन 9, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनको साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये बात बावर करानी होगी, अदालत को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि इमरान खान की तरफ से साइफर के कंटेंट को लीक करना या साइफर की कॉपी को छुपाकर
किसी और मुल्क के पास भिजवाना, ये काम ऐसा था जिसने दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया। और अगर प्रोसिक्यूशन इस इल्ज़ाम को साबित कर देती है तो इमरान खान के लिए सजाए मौत और फांसी, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल तय हो जाएंगी। और इस इल्ज़ाम को साबित करना भी इस वक्त प्रोसिक्यूशन के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन साइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से भी बखूबी आगाह हैं कि मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर इस साइफर केस में होने वाली दो अहम तरीन डेवलपमेंट से आगाह किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि साइफर कभी भी डी क्लासिफाइड हुआ ही नहीं। साइफर आज भी क्लासिफाइड है और क्लासिफाइड कंटेंट को लीक करना, नशर करना, शाया करना या उसको पब्लिक के अंदर डिस्कस करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। और इमरान खान ने ना सिर्फ इसके ऊपर झूठ बोला, लोगों के सामने आके झूठ बोला कि जनाब हमने फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में साइफर को डी क्लासिफाई किया था, 100% गलत था, क्योंकि उसके जो मीटिंग मिनट्स है उसके अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई थी कि साइफर डी क्लासिफाई नहीं हुआ। और ये कैबिनेट की जो मीटिंग है इसके मिनट्स को भी अब प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाएगी और तफसीलात के दौरान, यानी जैसे जैसे अब इस मुकदमे की समा चलेगी, ये रिकॉर्ड इस अदालत के रूबरू पेश भी किया जाएगा और ये बात इस्टेब्लिश की जाएगी कि साइफर आज भी क्लासिफाइड है और क्लासिफाइड कंटेंट किसी भी सूरत लीक नहीं किया जा सकता। यह इमरान खान के लिए एक पहला धचका होगा जब उस काबीना की मीटिंग की डिटेल्स अदालत के रूबरू पेश की जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस बात को साबित करेगा कि दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना, और इस हवाले से मैंने एक वीडियो की थी आज से को 5-6 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइफर केस के हवाले से एक और इंकशाफ सामने आ गया है और उसमें दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने आए हैं जिनको इन कैमरा सेशन में अदालत के रूबरू सिर्फ चैम्बर में जहां पर इमरान खान के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम होगी वो उनके सामने रखेंगे और इस्तदा करेंगे जनाब इस डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें से एक डॉक्यूमेंट वजारत खारजा का वो लेटर है जिसको वजीर खारजा और इमरान खान को भिजवाया गया था और उसमें इस बात की इस्तदा की गई थी कि जनाब ये इमरान खान साहब जिस तरीके से साइफर को खेल रहे हैं इसके नतीजे में बैरून मुल्क में मुकीम हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए काम बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट एक दोस्त मुल्क की तरफ से आया था जिसने ये जो साइफर का कंटेंट था इसके ऊपर और इसको खेलने के हवाले से इमरान खान के जो मुहिम थी जलसों की उसके ऊपर शदीद नाराज़गी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये साइफर की कॉपी हमें भेजी जाए क्योंकि इसके नतीजे में हम पर इल्ज़ाम लग रहा है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जिसने दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के एतबार से जो वो पोजीशन है वो बरकरार रखी, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और इससे दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ। इस बात को इस्टेब्लिश ये दो डॉक्यूमेंट कर सकेंगे, लिहाजा ये वाला खेल हो जाता है ख़त्म। और यही वजह है कि जैसे ही इमरान खान साहब पर आज चार्जशीट फ्रेम की गई है, इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा की तरफ से साइफर के चार्जशीट के फ्रेम होने और साइफर केस की कार्रवाई को रुकवाने के लिए एक और इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और इसमें इस्तदा की गई है कि जनाब जब तक इस अपील का फैसला नहीं होता उस वक्त तक साइफर केस की कार्रवाई को रोका जाए। अब देखना यह है कि यह कार्रवाई रुकेगी तो कैसे रुकेगी और क्या वाकईतन साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से साइफर केस के हवाले से जो जो दरखास्तें गई हैं वो तमाम की तमाम दरखास्तें डस्टबिन की ही जीनत बनी है। इमरान खान को इस हवाले से कोई जो से हम कह सकते हैं हतमी रिलीफ वो नहीं मिल पाया। अब ये जो मामला है ये संगीन हो गया क्योंकि 27 अक्टूबर को आज़म खान भी मौजूद होंगे, असद मजीद खान साहब भी मौजूद होंगे और ये जो दो लोग हैं ये बहुत काफ़ी होंगे इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि सेक्शन 164 का जो बयान आज़म खान ने दिया था वो आज उसको भरी अदालत में 27 अक्टूबर को इमरान खान के रूबरू खड़े होकर ना सिर्फ दोहराना पड़ेगा बल्कि ये बात कहनी पड़ेगी कि जनाब पिछला बयान जो उसने दिया था, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, वो 100% सच्चाई पर मबनी है और इसके अंदर कोई झोल, कोई फरेब, कोई धोखा नहीं है। जो कुछ कहा गया वो
हक और सच था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और आज़म खान का ये बयान जो दोबारा होगा, इमरान खान की मौजूदगी में होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, तो फिर आज़म खान के पास भी इस बयान से पीछे हटने के इम्कानात नहीं हो जाएंगे। और इमरान खान के खिलाफ ये जो 2 गवाहियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हो जाएंगी। ये है वो पहला अमल जिसके नतीजे में खान साहब की एक तरफ कर दी गई लाल। दूसरा मामला जो तंज है इसके साथ आकर जुड़ता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प काम है। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि जैसे ही अदालत सजती है, जज साहब आके बैठते हैं, इमरान खान साहब उनको आते हुए देखते हैं, वो अपनी नशिस्त से उनके एहतराम में खड़े होते हैं, और खड़े होते साथ ही अभी ऑफिशियली कार्रवाई अनाउंस नहीं हुई, जज साहब आगे बैठे हैं, तो खान साहब ने जिस तरह क्लास के अंदर पीछे बैठे हुए शरारती बच्चे नहीं आवाज़ें लगा देते टीचर पर, क्लास स्टैंड, इस तरह की आवाज़ लगाते हुए उन्होंने जो है इमरान खान साहब ने ये कह दिया, जज साहब मुबारक हो, मंडेला वापस आ गया है। अब ये तंज था, यकीनी तौर पर ये बताने की कोशिश थी एक जानिब तो अपनी जमात को कि जनाब इस मंडेला के इर्द गिर्द आपने अपने बयानिए की नेटिंग करनी है, और दूसरी जानिब ये बात भी बताना ज़रूरी थी कि जनाब अब मंडेला आ गया है, उसको इक़्तिदार तक लेके जाना है, लिहाजा मुझे सज़ा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्द जल्द चुटकियाँ बजाते हुए इस कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और ये वाला हिस्सा जो इस शरारत का था वो बराह रास्त उसका ताल्लुक अदालत के साथ था, जिसका एक हिस्सा में जवाब दे दिया गया, और दूसरे मामला है वो मुकालमा जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो इस खसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने इमरान खान के साथ किया। और ये मुकालमा भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसके नतीजे में वो इस तरह भिगो के लगाई गई हैं, मैं कहता हूं कि आपकी सोच हो, भिगो के, मैं कहता हूं भरपूर तरीके से लाल किया गया है। और इमरान खान साहब ये जो सिकाई हुई है ना, भिगो के लगने से जो सिकाई हुई है, इमरान खान साहब इसकी हिद्दत मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ अरसे तक या 27 अक्टूबर तक तो ज़रूर महसूस करेंगे। सवाल होता है जज साहब, ये जब ये तंज होता है, जज साहब आगे से उनसे पूछते हैं, यार वो आपको एक्सरसाइज वाली साइकिल मिलनी थी, मिल गई? वो कहते हैं हाँ जी मिल गई। कहते हैं अच्छा बड़ी खुशी है, अब आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। वो जगह छोटी थी आपकी सेल की, बैरक की, उसका क्या बना? उन्होंने कहा जी दीवार टूट गई है, खुला हो गया। कहते हैं देखे ना जनाब, अब आपको कितना और स्पेस चाहिए? 35 फुट की आपकी बैरक थी, 35 फुट की, 35 फुट लोगों के 5 मरले के मकान की टोटल लंबाई होती है, ठीक है जी। 5 मरले की बैरक थी इमरान खान साहब की, और वो कहते थे ये तंग से है, इमरान खान उठ के खड़ा होता है तो इस तरह बाजू करता है तो इस दीवार को लग जाती है, इस तरह बाजू करता है इस दीवार को लग जाती है, तंगो तारीख सेल है, 35 फुट का सेल था। जैसे हम कहते हैं अब तो आप खुश हैं, ये 35 फुट का सेल जो है अब ये 56 फुट का हो गया, 56 फीट। अब इमरान खान साहब का कहने का मतलब यह था कि वो जो साइकिल आपको मिली है उसको चलाएं भी, और उसके बाद बैरक के अंदर दौड़े लगाते रहे, एक कंध तो दूसरी कंध तक। फिर जज साहब ने आगे से एक और लतीफ तंज किया इमरान खान साहब पे कि साइकिल मिल गई है, मोटरसाइकिल चाहिए तो वो भी बताएं। मतलब यह था कि सेल चूंकि अब आपका हो गया 56 फुट का, हो सकता है कि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए थकावट फील हो जाए, तो मोटरसाइकिल से बैठना, मैन किक मारना स्टार्ट करके दूसरे नुकड़ते चले जाना। मोटरसाइकिल चाहिए तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, जज साहब कह रहे हैं कि आपकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जाएगा मां सिवाय स्विमिंग पूल बनाने की ख्वाहिश को। यार ये स्विमिंग पूल कहां से आ गया? उन्होंने कहा जनाब ये स्विमिंग पूल जो कि जगह बहुत ज्यादा घेरता है और उसके लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, खुदाई करनी पड़ेगी, टाइलें लगानी पड़ेगी, पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पानी के आने जाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, लिहाजा स्विमिंग पूल वाली दरखास्त कबूल नहीं हो सकती। अलबत्ता साइकिल मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, बैरिक बड़ा हो गया, बच्चों से बात हो गई। उन्होंने कहा जी हाँ जी बच्चों से भी मेरी बात करा दी गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को आपने बताया मंडेला आ रहा है। अब इस पे वो क्या बता सकते थे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब को समझ लग गई कि ये बात मोटरसाइकिल की बात जो है, ये तमाम बातें जो की गई हैं ये बुनियादी तौर पर अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब की तरफ से इमरान खान के लिए इशारा था कि ये आपको जो सहूलियात दे दी गई हैं एक्सरसाइज के लिए, सेल बड़ा करने के लिए, इसका मतलब ये है अब आपको 14 साल की सज़ा होनी है, उम्र कैद की, और आपने यहीं पे रहना है। लिहाजा इस अपने आप को ना इस माहौल में अगले 14 साल गुजारने के लिए क्लेमेटाइज कर ले, यहीं पे हमने रहना है, यहीं पे साइकिलें चलानी है।
यहीं पे मोटरसाइकिलें चलानी है, यहीं पे उल्टबाजियां लगानी है, यहीं पे जिम्नाजियम करना है, जो कुछ भी करना है वो यहीं पे करना है। यहाँ से बाहर जाने का जो ख्याल है ना, इसको भी ज़हन से निकाल दें। अभी देखना यह है कि अब 27 अक्टूबर को इमरान खान साहब के सर पर कौन सी बिजली गिरेगी, और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि 27 अक्टूबर से पहले इमरान खान के सर पर मजीद 2 बिजलियां और गिरनी हैं। कौन सी, ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगा। अपने राय को जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।